हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वेश्चन आपके 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर के लिए तक होंगे। ठीक है, कुछ 2 नंबर के लिए भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 4 नंबर के लिए भी होंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ए ओ और ओ सी, तो देखिए ए ओ और ओ सी का अनुपात बराबर है बी ओ और ओ डी के। तो बी ओ कहाँ है, तो बी ओ और ओ डी के। ठीक है, तो कितना है, 1/2 है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए ओ बटे में ओ सी बराबर में बी ओ बटे में ओ डी है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए ये वाला ए ओ यहाँ पर है, ओ सी यहाँ पर है। ठीक है, और ओ बी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ओ डी आपका यहाँ पर है। मतलब कि ये वाला पूरा लाइन, ये वाला पूरा लाइन हमने लिख लिया। अब बचा केवल ये वाला है और ये वाला है, तो अब इसको हम बराबर इसको भी लिख लेंगे कि ए बी बटे में आपका सी डी। ठीक है, अब देखिए इसका मान तो दे रखा है 1/2, तो इसका हम मान दे देंगे 1/2 बराबर लगाएंगे। ए बी का मान 5 सेमी है, 5 सेमी हम रख देंगे। सी डी का मान हमें निकालना है, ये वाला हमें निकालना है, तो सी डी यहाँ लिख देंगे, तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, तो सी डी बराबर में आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, बस सिंपल आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें क्या करना है, 17/8 को हमें देखना है कि शांत है या फिर अशांत है। इसका दशमलव प्रसार भी हमें करना है। ठीक है, तो देखिए शांत अशांत बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें जो 17/8 है, तो नीचे वाले का गुणनखंड कर देंगे 8। ठीक है, और 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकनम 2। ठीक है, तो देखिए इसके गुणनखंड में 2 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि ये शांत है। ठीक है, अब देखिए 2 के अलावा अगर 5 भी आ जाता है तो भी ये शांत होगा, लेकिन अगर वही 3 आ जाता है तब ये शांत नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि 2 और 5 के अलावा और कोई भी नहीं आना चाहिए इसके गुणनखंड में, और नीचे वाले का ही हमेशा गुणनखंड करेंगे अगर शांत, आपको शांत और अशांत पहचानना है तो। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर अंक आ जाता है तो वो आपका अशांत होगा, और केवल 2 और 5 आता है या फिर केवल 2 आता है तो भी आपका शांत है। अगर केवल 5 आता है तो भी आपका शांत है। तो ये इसका नियम होता है। तो पहले तो ये तो शांत है। ठीक है, अब शांत का अगर आप दशमलव प्रसार करेंगे तो शांति होगा। तो दशमलव प्रसार में अगर करना होगा तो इस तरीके से करेंगे। तो 2 कितनी बार 3 है, मतलब कि 2 की घात में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि घात में 3 है, तो हम क्या कर देंगे इसमें कि 5 घात में 3 बटे में 5 घात 3 में इस तरीके से आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 5 बचे 25 बचे 125, तो 17 गुणे 125 करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये आपका जो हो जाएगा 10 की घात में 3 हो जाएगा, 10 की घात में 3। अब इसका हम आपस में गुणा करके और इसमें क्या करेंगे, 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है कि 3 बार 0। ठीक है, 10 की घात 3 मतलब 3 बार 0, कुछ इस तरीके से 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका गुणा करके और उसके बाद से कर दे रहे हैं। तो गुणा करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, 21 और 25 बटे में 1000 है। 3 0 यहाँ पर हटाएंगे और 1 2 3 करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये नियम होता है। तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस नियम से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए इसमें क्या करा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होगा। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसमें कह रहा है पहले तो सम पूर्णांक क्या होता है, पहले तो पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए 1 से लेकर के मतलब 1 2 3 4 50 60 70 100, ये जितने भी अंक हैं ये सभी आपके पूर्णांक होते हैं। अगर वो प्लस में है तो आपका धनात्मक पूर्णांक, माइनस में तो ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, क्लियर हो गया। अब देखिए सम क्या होता है, तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो आपका सम होता है। मतलब कि 4 को 2 से काटेंगे आराम से कट जाएगा, वही 5 को काटेंगे तो आपका दशमलव में आएगा 2.5। ठीक है, तो 4 आपका सम है, 5 आपका विषम है। तो ये आपका पूर्णांक भी क्लियर हो गया, सम भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है
कि इसका देखिए सिंपल मतलब ये है, कह रहा है कि m के स्थान पर हम इसमें कौन सा ऐसा अंक रखेंगे जो सम हो जाए। ठीक है, हमेशा m के स्थान पर कुछ भी रखें तो वो आपका सम ही होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर m के स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं, 2 से काटेंगे, ये तो सम है। ठीक है, लेकिन वही अगर m के स्थान पर अगर हम 5 रख दें, तब 5 भी तो पूर्णांक है ना, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका अब सम नहीं होगा। मतलब कि ये आपका पहला तो आपका नहीं है। ठीक, अब m के स्थान पर इसमें अगर हम देखिए अगर 4 रखते हैं तो ये प्लस में 1 5 हो जाएगा। अब 5 क्या है आपका, सम नहीं होगा। अब इसमें देखिए गुणा करना है। ठीक है, तो अगर 2 के साथ में यहाँ पर गुणा m कर रहा है, m के स्थान पर अगर हम 3 भी रखें तो भी आपका 6 होगा। अगर हम 2 के साथ में अगर 5 भी रखें तो भी आपका 10 होगा। तो 6 भी कट जाएगा 2 से, 10 भी कट जाएगा 2 से, मतलब कि सी नंबर आपका सही है। ठीक है ना, तो इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या करें कि साइन की पावर में 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर में 4 थीटा। ठीक है, और हमें ये इतना लाना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए तरीका क्या होता है, साइन स्क्वायर कर देंगे, थीटा कर देंगे, और ये इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि घात घात आपस में गुणा होकर के फिर 4 हो जाएगा। इसको भी वैसे कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और सबका होल स्क्वायर कर देंगे। हो गया ना। अब देखिए ये आपका मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, तो ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में ये आपका क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये आपका देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, ए माइनस का बी, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे। तो साइन, अब देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, लेकिन अंदर भी लगा है। इसमें क्या है, स्क्वायर इसी पर है, इसमें अंदर कुछ नहीं है, तो अंदर वाला तो भाई यहाँ पर रखवे ही करेंगे। तो स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद से साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 1 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। मतलब कि ये आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इतना लाना है, साइन के रूप में लाना है, तो कॉस वाले को चेंज कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस को चेंज कर देंगे तो कॉस का क्या होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, और उसके बाद से ये माइनस है तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बस यही लाना था और हमने ला दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि बिंदु सी पर समकोण है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ABC में यदि tan a बराबर में 1, तो सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर में 1 हमें लाना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो एक समकोण बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं। c हमारा क्या होना चाहिए, समकोण मतलब 90 डिग्री का, तो ये c हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है। ठीक है, कह रहा है ना कि c पर समकोण, तो ये हमने c पर समकोण कर दिया। अब इसके बाद से कह रहा है कि tan a बराबर में 1, तो आपको पता होगा कि tan a बराबर में क्या होता है, तो लंब बटे में आपका होता है आधार। ठीक है, बराबर में क्या है, 1 है। तो लंब क्या है, इसमें लंब है 1, आधार भी है 1, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है ना कि के स्क्वायर बराबर में आपका होता है a का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो a आधार भी 1 है, लंब भी आपका 1 है, तो 1 1 2, मतलब कि k बराबर में रूट में 2। ठीक है, ये आपका रूट में 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर में 1, ये चीज़ आप सिद्ध करिए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं
कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमें बताना है। तो 2 गुणे, देखिए साइन ए का क्या होता है, ऐसे कर लीजिए लाल बटे में कक्का के ए। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब क्या है, 1 है। हाँ एक चीज़ और कि साइन ए का हमें बताना है, मतलब कि यहाँ से हमें ध्यान में देना है, ठीक है। ए का, तो ए के सामने ये लंब होगा, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो ए का जब पूछेगा थीटा का हैगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब ये आपका ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। लेकिन अगर कहेगा कि साइन ए का वैल्यू, तो ए का मान आपको यहाँ से देखना है, ए यहाँ पर है, तो ए के सामने वाला ये लंब होता है और ये कर्ण हमेशा वैसे ही रहता है, ठीक है। ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, 1, तो 1 हमने लिख दिया, कर्ण आपका रूट में 2, और उसके बाद से कॉस का तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है, एक आधार क्या है, तो एक आधार यही वाला है, तो 1, कर्ण आपका रूट में 2 है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर इसका जब गुणा होगा तो ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो बटे में 2, इसको काट देंगे तो बराबर में 1। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। अगला देखिए, तो देखिए इस तरीके का प्रश्न आपसे जब भी पूछेगा तो ये आपका 6 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा इधर उधर नोट हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग हल कैसे करेंगे, इसको हमें क्या करना है कि ए मान लेना है, इसको हमें बी मान लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम कर देते हैं कि 15 को साइड में करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 बचेगा, तो 1 बटे में एक्स माइनस वाई, 1 बटे में एक्स माइनस का वाई हमने मान लिया ए, ठीक है। अब उसके बाद से इसको हमें एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, तो 1 बटे में एक्स प्लस वाई को हमें मान लेना है बी। अब यहाँ पर हमें रख देना है मान, तो 15 तो हमने लिख लिया। अब इसको हमने क्या माना है, 1 बटे में एक्स माइनस वाई को हमने ए मान रखा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद से 22 और एक्स प्लस वाई को हमने क्या मान रखा है, बी, तो 22 गुणे बी, तो 22 गुणे आपका हो जाएगा बी, बराबर में क्या है 5, और ये आपका एक समीकरण रेडी हो गया, समीकरण 1 कर लेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, सेम यही वाला प्रोसेस, 40 ए हो जाएगा, 40 ए प्लस में 55 बी बराबर में आपका 13, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो चलिए इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 40 ए प्लस में 55 बी बराबर में आपको 13, अब इस वाले को लिख लेना है कि 15 ए प्लस में 22 बी बराबर में 5। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हल करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले तो इसको हमें किसी एक को बराबर करना होता है, या फिर इसको बराबर कर लीजिए या फिर इसको आप बराबर कर लीजिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसे वाले को बराबर कर लेते हैं, ठीक है, जो आसान लगे उसे कर लेंगे। तो 40 वाले को बराबर करते हैं, तो 4 3 12, 3 से इसमें गुणा कर दें, और 15 120, 15 से इसमें 15 वाले में 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी एक स्टेप और करना पड़ेगा तब ये आपका आएगा। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12, 120 ए हो जाएगा। फिर 3 से इसमें करेंगे तो 3 5 15 का 5, 3 5 15 1 16 बी बराबर है आपका 13 39, ये हो जाएगा, ठीक है। 8 से इसमें करेंगे तो 120 ए, फिर 8 से इसमें करेंगे तो 8 2 16 का 6, 8 2 16 1 17 और बी। उसके बाद से इसमें आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, ये हो गया माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, देखिए माइनस का 1 बचेगा, ये तो आपका कट जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 5 11, 11 बचेगा, वो भी माइनस का 11 बी, इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो बी बराबर में 1 बटे में 11, ये आया बी का मान, ठीक है। अब बी के मान को उठा करके समीकरण 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी रख देंगे, आपका ए का मान निकल जाएगा। तो 40 ए और प्लस में 55 गुणे
1/11, बी के स्थान पर हमने मान रख दिया, बराबर में 13। इसको हम काट देंगे तो 11×5 = 55 और इसको हम इधर कर देंगे तो 40, ए बराबर में 5 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ए बराबर में 40 इधर चला जाएगा तो 8/40, 8×5 = 40, तो ए बराबर में 1/5, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए ए और बी का मान तो हमने निकाल लिया, अब इसका हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर हमने ये जो मान रखा है, ठीक है ना, इसी के स्थान पर हम रख देंगे। तो देखिए अब इसके बाद से अगला स्टेप हमें क्या करना है कि 1/x - y, ये वाला, ठीक है, तो बराबर में ए का मान कितना है 1/5, तो 1/5 रख देना है। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x - y बराबर में 5, सही से लिखेंगे तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेना है। अब इसके बाद से अब ये सेकंड वाला, तो 1/x + y बराबर में 1/11, बी का मान, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर बी का मान हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको भी सेम ऐसे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + y बराबर में 11, ये चीज़ समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को फिर से एक बार क्या करिए कि इसमें आपको विलोपन विधि लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x + y बराबर में 11 और x - y बराबर में 5। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये प्लस माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, इसे आपका कट जाएगा, 2y हो जाएगा, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो 6×5 = 11, तो 6, तो y बराबर में आपका क्या आ जाएगा, देखिए y बराबर में आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 इधर रहेगा और जब भाग करेगा तो 3 तो बचेगा, तो y बराबर में 3 आ गया। अब y के मान को उठा करके इस समीकरण में या फिर इस समीकरण में कहीं पर भी रखिए, आपका आंसर आ जाएगा x का। तो x प्लस में y के स्थान पर 3 बराबर में 11, तो x बराबर में 8 3 11, इसको इधर ले जाकर घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। बस ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। तो इतना काम करेंगे तब आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, और हाँ ये चीज़ फिक्स है कि आपका जब भी पूछेगा तो 6 ही नंबर के लिए पूछेगा। आइए और भी क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या करें कि DE समांतर है BC के। तो देखिए ये वाला DE समांतर है BC के, तो जब समांतर होता है तो इस पर हम क्या थेल्स प्रमेय को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। थेल्स प्रमेय अगर अप्लाई कर लिए तो फिर आपका आंसर एकदम ईजिली आ जाएगा। तो थेल्स प्रमेय क्या, जब ये दोनों समांतर होता है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, मतलब कि AD और BD या फिर DB कुछ भी कहिए, AD/DB बराबर में AE और CE, AE और CE, ये होता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, जब ये समांतर होता है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो AD का मान x है, x, ठीक है, x का वैल्यू भी हमें ज्ञात करना है। और DB, तो DB का मान क्या है, x - 2, AE x + 2, x + 2, और उसके बाद से EC x - 1। ठीक है ना, तो जब बराबर होता है तो तीसरा तीसरा गुणा होता है, तो इसमें जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का x, ये थोड़ा सा हमने मतलब कि जल्दी से कर दिया। ठीक है, ये वाला समझ लीजिएगा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसका जो गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है, ये a + b और a माइनस का b बराबर में a² - b², ये वाला। ठीक है, तो हम a² और b² के रूप में कर देंगे, तो ये x का स्क्वायर और माइनस का 4 हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर में 4 और सिंपल सा आपका आंसर आ गया। तो ये आपका जब भी पूछेगा 1 से 2 नंबर के लिए ही पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।